जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज की सैनिक जानकारी सर्विंग सोल्जर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जानकारी के अंतर्गत हम एसएफ यानी सेपरेट फैमिली अकोमोडेशन के बारे में जानकारी लेंगे। हर जवान का सपना होता है कि उसको एसएफ क्वार्टर मिले और अपने परिवार को वह सुरक्षित स्थान में रखें, जहां पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई और बाजार एक जगह पर ही उपलब्ध हो और ना किसी प्रकार की कोई चिंता हो और ना किसी प्रकार का डर हो। वह जगह एसएफ क्वार्टर होती है। एसएफ क्वार्टर क्या होता है? एसएफ क्वार्टर किस समय मिलता है? एसएफ क्वार्टर किस किस को लागू है? एसएफ क्वार्टर कौन आवंटित करता है? एसएफ क्वार्टर अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? एसएफ क्वार्टर अप्लाई करने के बाद क्या मिल जाता है और एसएफ क्वार्टर नहीं मिले तो क्या करें? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एसएफ क्वार्टर क्या होता है? एसएफ क्वार्टर का मतलब सेपरेट फैमिली क्वार्टर, यानी अपने घर से दूर आर्मी स्टेशन में ऐसा क्वार्टर जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, बच्चों की पढ़ाई और बाजार एक ही जगह पर मिल जाता है, जिससे सैनिक का परिवार बिना किसी डर या चिंता के आसानी से रह सकता है। एसएफ क्वार्टर किस समय मिलता है? जब किसी भी जवान की यूनिट फील्ड या हाई एल्टीट्यूड में तैनात है और वहां पर किसी भी प्रकार के फैमिली क्वार्टर नहीं है, तब एसएफ क्वार्टर मिलता है। एसएफ क्वार्टर किस किस को लागू है? एसएफ क्वार्टर के लिए जवान की कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए और शादीशुदा होना चाहिए, और जवान की यूनिट फील्ड या हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। वो जवान एसएफ क्वार्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। एसएफ क्वार्टर कौन आवंटित करता है? एसएफ क्वार्टर के लिए जवान ने जिस जगह की चॉइस दी है वहां का स्टेशन हेडक्वार्टर ही एसएफ क्वार्टर आवंटित करता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि जवान ने जयपुर के लिए अप्लाई किया है तो जो जयपुर का स्टेशन हेडक्वार्टर है वो ही एसएफ क्वार्टर आवंटित करेगा, क्योंकि सभी एसएफ क्वार्टरों की जानकारी उसके पास ही होती है। एसएफ क्वार्टर अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? जिस जवान में एसएफ क्वार्टर लेने की योग्यता है वह जवान सबसे पहले अपने कंपनी कमांडर के नाम से एक एप्लीकेशन लिखें, जिसमें एसएफ क्वार्टर के बारे में लिखा हो और 2 चॉइस होनी चाहिए जहां पर जवान एसएफ क्वार्टर लेना चाहता है, और वह एप्लीकेशन कंपनी कमांडर के द्वारा साइंड होनी चाहिए। इसके बाद में वह जवान अपनी यूनिट के क्यू ओपी से संपर्क कर सकता है। इसके बाद क्यू ब्रांच का काम शुरू होता है। वहां पर जो क्लर्क होता है उसको एसएफ क्वार्टर लेने के लिए कंपनी कमांडर द्वारा साइन की हुई एप्लीकेशन देनी चाहिए। इसके बाद क्यू ऑफिस का क्लर्क एसएफ क्वार्टर के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो बनाएगा और जवान के हस्ताक्षर करवाएगा। इसके बाद क्वार्टर मास्टर और सीओ के सिग्नेचर करवा के उसी लोकेशन में स्थित स्टेशन हेडक्वार्टर में भेज देगा। इसके बाद क्यू ब्रांच का काम खत्म हो जाता है और वह स्टेशन हेडक्वार्टर सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करके उन डॉक्यूमेंट्स को जवान द्वारा दी गई चॉइस की जगह के स्टेशन हेडक्वार्टर में भेज देता है। उस स्टेशन हेडक्वार्टर में एप्लीकेशन पहुंचने के बाद उस एप्लीकेशन को चेक किया जाता है और यदि कोई गलती नहीं होती है तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद एसएफ क्वार्टर चेक किए जाते हैं कि कोई क्वार्टर खाली है या नहीं। यदि क्वार्टर खाली नहीं है तो उस एप्लीकेशन को वेटिंग लिस्ट में लगा दिया जाता है, या हम उसको सीनियरिटी में भी बोल सकते हैं। और स्टेशन हेडक्वार्टर उस जवान की यूनिट को सूचित कर देता है कि आपके जवान की एसएफ क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन आई थी, इस समय एसएफ क्वार्टर उपलब्ध नहीं है और जवान आउट लिविंग एचआरए क्लेम कर सकता है। ये काम स्टेशन हेडक्वार्टर का होता है। एसएफ क्वार्टर अप्लाई करने के बाद क्या क्वार्टर मिल जाता है? यदि किसी जवान ने एसएफ क्वार्टर के लिए अप्लाई किया है तो क्या निश्चित ही उसको मिल जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एसएफ क्वार्टर मिल ही जाएगा, क्योंकि एसएफ क्वार्टर की डिमांड ज़्यादा रहती है और वह पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण एसएफ क्वार्टर के लिए 6 महीने या 1 साल तक का समय भी क्वार्टर मिलने में लग सकता है। एसएफ क्वार्टर नहीं मिला तो क्या करें? जब स्टेशन हेडक्वार्टर से लिखित में आ जाता है कि एसएफ क्वार्टर उपलब्ध नहीं है और जवान आउट लिविंग एचआरए क्लेम कर सकता है, इसके बाद जवान का काम शुरू हो जाता है, जहां पर जवान का परिवार जिस घर में किराए पर रहता है उसके मालिक के साथ रेंट एग्रीमेंट करना होता है और उसमें उस मकान का एड्रेस भी लिखना होता है। वह रेंट एग्रीमेंट अपनी यूनिट में लेकर आता है और अपनी यूनिट के क्यू ब्रांच में जमा करना होता है। इसके बाद क्यू ब्रांच स्टेशन ऑर्डर बनाकर और सभी डॉक्यूमेंट साथ में लगाकर वापस उस स्टेशन हेडक्वार्टर को भेज देता है, जहां पर जवान की एप्लीकेशन वेटिंग या सीनियरिटी में लगी है। वहां पर डॉक्यूमेंट पहुंचने के बाद चेक किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट सही होने पर साइन करके वापस यूनिट में भेज दिए जाते हैं। यूनिट में स्टेशन ऑर्डर पहुंचने के बाद एक कॉपी पब्लिकेशन सेल में भेज दी जाती है, जहां से आउट लिविंग का पार्ट ऑर्डर पब्लिश होकर रिकॉर्ड और पीओआर में भेज दिया जाता है। उसके बाद जवान की पे स्लिप में आउट लिविंग एचआरए एडजस्ट होकर आ जाता है
इसके 1 साल बाद उस स्टेशन हेडक्वार्टर के द्वारा जवान से एसएफ क्वार्टर लेने या नहीं लेने के बारे में विलिंग और अनविलिंग पूछी जाती है। विलिंग करने पर एसएफ क्वार्टर अलॉट कर दिया जाता है और अनविलिंग करने पर क्वार्टर किसी दूसरे जवान को अलॉट कर दिया जाता है और उस जवान का आउटलिविंग चलता रहता है। और जब जवान की यूनिट फील्ड से पीस में पोस्टिंग आ जाती है उस दिन से आउटलिविंग एचआरए बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि एसएफ क्वार्टर के बारे में आपको कोई सवाल या शंका है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सैनिक जानकारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए सैनिक जानकारी यूट्यूब चैनल। जय हिंद।